आत्मवंदन दोस्तों, मैं मीत सेठी और आप देख रहे हैं मीत सेठी 786 चैनल। तो दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो बहुत पावरफुल विषय है। मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था, तो इस वीडियो को कृपया ध्यान से सुनिएगा। जो भी साधक हैं, जो भी क्रिया योग में आगे बढ़ना चाहते हैं या जो चाहते हैं कि उनकी आध्यात्मिक जर्नी आगे बढ़े, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और चलिए बात करते हैं अपने विषय पर। सबसे एक सवाल है कि क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपके जो शरीर के भीतर एक सूर्य है, एक सन है, जो कि अग्नि से भरा हुआ है, और अगर ये अग्नि जाग जाए आपके अंदर वाली, जो एक तो सूर्य बाहर काम कर रहा है हमेशा, कभी दिन कभी रात, आप सब जानते हो, वही देखो जीवन का सोर्स है। ऐसा ही सूर्य एक हमारे भीतर भी है, और मान लो वो जागृत हो जाए, अगर इतनी अग्नि, इतना उसमें जो बाहर के सूर्य में भी नहीं है, उतनी रोशनी उसके भीतर है। और अगर इस जर्नी में बढ़ते हुए वो सूर्य जागृत हो जाए आपके भीतर, मैं कहूँगी सिर्फ आप एक नहीं, जो भी उसको अपने भीतर जागृत कर लेगा वो साधारण से असाधारण बन जाएगा। जैसे बाहर की रोशनी आपको नुकसान तो पहुंचा सकती है, उसकी गर्मी आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे ही भीतर वाली जो लाइट अगर आपके भीतर जागृत हो जाए तो चारों तरफ, मैं कहती हूँ इस पूरे यूनिवर्स में दूर दूर तक आप कुछ भी, मतलब जिसको हम दिव्य दृष्टि का नाम देंगे, मान लो कि आप जो है वो दिव्य दृष्टि प्राप्त कर लेंगे इस सूर्य के जागृत होते ही। और आज हम बात करेंगे उस रहस्यमय शक्ति की जिसे कि योग शास्त्र में कुंडलनी कहते हैं, कुंडलनी शक्ति, जो कि इस सन की ऊर्जा से जुड़ी हुई है। इसीलिए मैंने सन की पहले बात की है, और आप जानते हैं साइंस ने भी आज इसको स्वीकार कर लिया, इस ऊर्जा को, कि यस, कुंडलनी शक्ति जो है वो होती है हमारे भीतर। ये वीडियो सिर्फ एक जानकारी नहीं है, समझ लो आप, ये जो है ये आपके भीतर सोई हुई उस शक्ति को जगाने की एक पुकार है, और ये आपको डिसाइड करना है कि आपकी आत्मा से वो पुकार उठ रही है तो आप इसको जरूर पूरा सुनने वाले हैं, और अगर नहीं तो आप इस वीडियो को यहीं छोड़ देंगे। हम अपने इस बॉडी को, इस शरीर को सिर्फ एक हड्डी, मांस, या फिर ऐसा समझते कि इसमें एक खून की धारा बह रही है और ये बॉडी है, लेकिन आपको नहीं पता, या फिर ये योग कहता है कि हमारा जो शरीर है ये एक ऊर्जा का, जैसे एक ट्रांसफार्मर होता है, जैसे आप देखते हैं लाइट का, उसी तरह हमारी बॉडी भी एक ऊर्जा का ट्रांसफार्मर है। यानी कि हमारे भीतर 3 तारे, जैसे ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियां हैं जो हमारी, वो इसी तरह उस ट्रांसफार्मर की मेन तारे हैं, जिसमें कि एक तो ठंडी धारा, एक गर्म धारा और एक मौन धारा बह रही है। अब ये तीनों धाराएं अपना अपना अलग अलग काम कर रही हैं, और यहीं से सुषुम्ना जो एक तार है हमारे भीतर, नाड़ी है, वो उसका जो काम है, उसका जो मार्ग है, वो हमारी आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाने का काम कर सकती है, वो वाली जो नाड़ी है। तो जो रीढ़ की हमारी हड्डी होती है, उसके बिल्कुल नीचे स्थित मूलाधार चक्र जो है, वहां पर ये सोई हुई रहती है, और सर्पिल का आकार लेकर कुंडलनी जो है वो हमारी जीवन की मूल ऊर्जा के रूप में काम कर रही है हमारे भीतर। और यही शक्ति जब नीचे की ओर बहती है तो ये काम करती है हमारे जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह और डर को बढ़ाने का। अगर आपके जीवन में ये सारी चीजें हैं, आपके अंदर लालच है, क्रोध है, आपके अंदर भय है, डर है बहुत सारी चीज़ों का, तो मान लो कि आपकी जो कुंडलनी शक्ति है, जो ऊर्जा है, वो नीचे की ओर बहती जा रही है, यानी कि माया के साथ जुड़ी हुई, बाहर फिजिकल वर्ल्ड में। और अगर आपके भीतर, यानी कि अगर यही वाली जो ऊर्जा है वो ऊपर की ओर उठना शुरू करती है, तो आप भक्ति, प्रेम, दया से भर जाते हो, और मोक्ष के बहुत इच्छा आपके अंदर जागृत हो जाती है कि मुझे इस जीवन में अब मोक्ष चाहिए। तब आपकी कुंडलनी शक्ति जो है वो जागृत होना स्टार्ट करती है, ये इच्छाएं तब जागृत होती हैं। समस्या होती है कि आप जो है वो, आपकी जो शक्ति है वो किस दिशा में है, इसको आपको पहचानना जरूरी है। जो भी इस जर्नी में हैं, सबसे पहले उनका यही काम है कि वो पहचाने पहले अपनी ऊर्जा को, क्योंकि
ये जर्नी ऊर्जा की है, मैं यही कहूँगी। तो हमारे जो आईब्रो हैं इनके सेंटर में जो स्थित हमारा आज्ञा चक्र जिसको बोलते हैं हम, वो 2 पंखुड़ियों वाले कमल के रूप में उसको इंगित किया जाता है, साइन उसका बना हुआ आपने देखा होगा। और ईड़ा पिंगला 2 नाड़ियां हैं, ये 2 यहाँ पर आकर उनका मिलन होता है। और जब साधक की चेतना भीतर की ओर मुड़ जाती है, अगर आपकी जर्नी स्टार्ट होगी आध्यात्मिक यात्रा, तो ये दोनों धाराएं मिलकर आपकी तीसरी धारा को जो है वो जन्म देती हैं, और वो धारा होती है सुषुम्ना की नाड़ी में बहने वाली धारा। और यहीं से जो होता है आपका ध्यान स्टार्ट होता है। इस मिलन को, इन दोनों नाड़ियों के मिलन को ध्यान का नाम दिया गया है। और जब अगर आपके भीतर ये ध्यान बहुत अच्छे से चल रहा है, गहरा जा रहा है, तो ये दोनों नाड़ियों का मिलन हो रहा है। तो बिना आज्ञा चक्र की जागृति के ध्यान जो है वो सिर्फ एक कल्पना है। अगर आप ध्यान में उतर ही नहीं पा रहे हो तो आप फिर अभी बाहर माया में ही भटक रहे हैं। जब ऊर्जा, हमारी एनर्जी नीचे की ओर होती है तो यही वासना का रूप बनती है, और वही ऊर्जा जब हमारे हृदय तक पहुंचती है तो वो प्रेम बन जाती है। और वही ऊर्जा जब हमारे फोरहेड, हमारे थर्ड आई पर पहुंचती है तो वो करुणा और दिव्यता और इसी के साथ संकल्पों का रूप धारण कर जाती है। आप बहुत पावरफुल हो जाते हो। ऊर्जा एक ही है, बस उसका जो स्तर है, उसकी जो दिशा है वो अलग अलग है। अपनी ऊर्जा को आपको खुद से पहचानना है। और जब ईड़ा और पिंगला हमारी संतुलित होती हैं, बैलेंस होती हैं, तो श्वास जो हमारा है वो हमारी नासिका के मध्य यानी कि हमारी सुषुम्ना में बहने लगता है। और यही संकेत होता है हमारी भीतर की यात्रा की ग्रोथ का, कि आपकी जो है वो चेतना हायर कॉन्शियसनेस में जा रही है। और अब साधक जो होता है, जो इस जर्नी में होता है, वो बाहर की ओर नहीं भाग रहा होता, बल्कि वो अब सिर्फ भीतर की ओर मुड़ जाता है और उसके सारे भटकाव जो हैं वो खत्म हो जाते हैं। यहीं से हमारे जीवन में योग का प्रारंभ होता है, यानी क्रिया योग का। आपको मावतार बाबा जी जैसे हायर सोल जो है वो चूज करते हैं। यहीं से हमारी आत्मा जो होती है वो अपने मार्ग को तलाश करने लगती है। आत्मा को याद आने लगता है अपना घर, उसके भीतर क्या कहेंगे उसको, वियोग जागृत हो जाता है, मिलन की तड़प जागृत होती है ईश्वर के साथ। हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, यहाँ से उसके चमत्कार स्टार्ट होते हैं, क्योंकि अब हमारी जो है वो तीसरी नाड़ी यानी सुषुम्ना नाड़ी जो है उसमें हमारी ऊर्जा ने प्रवेश किया है। तो अब जब हमारी ऊर्जा ऊपर उठने लगती है तो हमारी जो रीढ़ की हड्डी है इसमें 33 द्वार हैं, जोड़ हैं। हमारी ऊर्जा जब जब अलग अलग द्वारों पर पहुंचती है, यानी उसको 33 द्वार क्रॉस करने ही हैं और हर जगह उसको रुकना भी है। तो इसलिए ये लंबी जर्नी होती है ध्यान की, और कुंडलिनी अवेकनिंग की जर्नी लंबी होती है। इसको केवल गुरु होता है जो, जिसको हम शक्तिपात कहते हैं, सीधा ऊपर उठा सकता है, और जो धीरे धीरे उठाना ही, इसीलिए इसको बोला जाता है कि धीरे धीरे उठाना जो है वो सही है। यानी कि धैर्य में रहना, इस यात्रा में धैर्य बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो धीरे धीरे जब आप इस जर्नी में बढ़ते हो, रीढ़ की हड्डी के माध्यम से हर द्वार को खोलते हो अपने भीतर के, तो जर्नी बहुत सुंदर होती है आपकी, बहुत आनंदमयी होती है आपकी। और हर चक्र जो है, यानी हर द्वार जो है आपकी रीढ़ की हड्डी का, उस हर द्वार के भीतर अंधेरा है, और जब आप उस द्वार को खोलते हो तो उसमें छिपे हुए आपके ही अंदर के डर, भय, इच्छाएं, या जो भी कुछ पिछले जन्मों में आपसे गलतियां हुई हैं, आत्मग्लानियां आपके भीतर भरी हैं, वो सब धीरे धीरे खुलने लगती है, आपके कर्म छटने लगते हैं, और आप पास्ट से निकलकर अब प्रेजेंट में आने लगते हो। आपको आनंद आने लगता है हर द्वार को खोलने की, ध्यान में आनंद आने लगता है, ध्यान लंबा लंबा गहरा गहरा बढ़ने लगता है, होने लगता है आपका, यानी कि ऊर्जा उठ रही है। तो हमारी जो मूलाधार से सहस्रार चक्र तक की ये जो ऊर्जा अपना यात्रा स्टार्ट करती है, ये अपने सारे पुराने बंधनों को तोड़ती चली जाती है। सब क्लीन होने लगता है, सारी नकारात्मकता क्लीन होने लगती है आपकी। और ये यात्रा बाहर की नहीं है, ये आपके भीतर की, यानी ब्रह्मांड की यात्रा है, यूनिवर्स की यात्रा है आपके भीतर। जो अब ये तो हम बात कर रहे हैं साधक की, तो जो भोगी होगा, जो इस जर्नी में नहीं होगा,
उसकी ऊर्जा जो है वो बाहर की ओर खराब करता रहेगा। यानी जैसे हमने शुरू में बात की थी, उसके भीतर ईगो, अहंकार और वासना, ये सारी चीज़ें काम कर रही होंगी, उसकी ऊर्जा वहाँ खर्च होती रहती है। और योग जो होता है, जो साधक होता है, वो इस ऊर्जा को अपनी आत्मा का घर तलाश करने में यूज़ करने लगता है। भोग ऊर्जा को खत्म करता है और योग ऊर्जा का निर्माण करता है। सुंदर घर आप भीतर अपना एक तैयार करते हो। जो साधक होता है वो ऊर्जा से भागता नहीं है, उसे आलोक में बदल देता है, अलौकिक बन जाता है वो जब इस ऊर्जा से जुड़ता है। बहुत महिमा है इस जर्नी की, इस यात्रा की, लेकिन हम कभी समझते नहीं हैं इसको। जब कुंडलिनी जागती है तो केवल शरीर नहीं बदलता, बल्कि पूरा जीवन बदल जाता है इंसान का। डर गायब होने लगते हैं। अच्छा, आपको आज थोड़ा सा मेरा गला खराब लग रहा होगा, पता नहीं है थोड़ा सा चेंज। अभी ठंड जो है वो पूरी तरह से आई नहीं है ना, और सूखी सर्दी पड़ रही है, तो जो गले पकड़ रही है अभी, इसलिए थोड़ा सा मुझे भी फील हो रहा है। पर नहीं, वीडियो तो ज़रूरी है। तो डर गायब होने लगते हैं। लोग जो होते हैं आपके भीतर, लोगों के जो भीतर अहंकार, ईगो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, वो सारे गुण उनके अवगुण जो होते हैं वो गुणों में तब्दील होने लग जाते हैं अगर वो साधक बनते हैं। और हमारे भीतर एक अद्भुत शांति, अलौकिक चमत्कार होने लगते हैं। ये कोई इसको आप कह सकते हैं चमत्कार है, पर ये एक साइंस की तरह भी काम करता है आपके जीवन में। आप गुरु ढूंढते हो, आपको तड़प होती है कि क्या करूं, जर्नी कैसे आगे, ऊर्जा कैसे उठाऊं ऊपर, तो ये आपकी आत्मा तलाशती है गुरु को। और योग जो है वो आसनों का नाम नहीं। लोग क्या करते हैं, क्रिया योग के माध्यम से आसन करते चले जाते, ताकि शायद उनको लगता है आसनों का नाम है। इसीलिए मैं कहती हूँ क्रिया योग आसन का नाम नहीं है, ये कोई चमत्कार भी नहीं है। योग तो जो है वो आपके भीतर की ऊर्जा को ऊपर उठाने का काम करता है। इसको आसनों से नहीं उठाया जा सकता जब तक कि आप अपने भीतर ध्यान को गहरा नहीं उतारते। जब भीतर की धारा बहने लगती है तो फिर धर्म नहीं बल्कि साइंस काम करता है आपके अंदर। कुंडलिनी कोई कहानी नहीं है, ये कोई चक्र की कल्पना भी नहीं है, ये तो आपके भीतर छिपी हुई जीवन की सच्चाइयां हैं। जब आप धीरे धीरे हर द्वार खोलते हो तो ये आप हर सत्य को जानते हो। अंतर सिर्फ इतना है कि कुछ लोग अपनी शक्ति को सोता हुआ ही छोड़ते हैं और कुछ लोग जो होते हैं वो उसे जागृत कर लेते हैं। अब प्रश्न ये नहीं है कि शक्ति है या नहीं, प्रश्न ये है कि क्या आप उसे जगाने के लिए तैयार हैं या नहीं। अगर आप तैयार हैं इस शक्ति के साथ काम करने के लिए, इच्छा है कि मैं क्रिया योग के माध्यम से अपनी मोक्ष की यात्रा को पूर्ण करूं, तो इस वीडियो को सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में यस लिखिए, ताकि हम इसके आगे और अच्छे से इसको समझें, बात करें और जाने इन मार्गों को जिनके माध्यम से हम अपनी ऊर्जा को ऊपर उठाने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि आप माँ अवतार बाबा जी की ऊर्जा से जुड़कर इस जर्नी में आगे जाने के लिए तैयार है तो यस लिखिएगा, तभी मैं और वीडियो जो है आगे अपलोड करूँगी। क्योंकि अगर आपका यस मुझे नहीं लिखा हुआ मिलता, मैं देखती हूँ कि बहुत कम व्यू रह गए हैं, लोग नहीं सुनना चाह रहे इस ऊर्जा से, इसको नहीं समझना चाह रहे हैं, तो फिर हमें बात करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो ये आप पर निर्भर है कि आप क्या चाहते हैं। तो आपके व्यूज़, आपके कमेंट्स देखकर ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी इस विषय पर। ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सच में अपनी जर्नी के माध्यम से इन मार्गों को क्रॉस करना चाहते हो, जो 33 मार्गों की हमने बात की है, तो जल्दी से यस लिखिए। और मैं आपको मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।